हेलो भाई, आप सभी का कृष्णा और ग्रुप में स्वागत है। हम कृष्णा और ग्रुप जो हमारा है उसमें हमारे एक एजुकेशन डिपार्टमेंट भी है, जिसमें हमारा बीएड 2 ईयर कोर्स चलता है। उसी 2 ईयर कोर्स के अंतर्गत हम बीएड फर्स्ट ईयर के अधिगमकर्ता के रूप में विकास पिछली वीडियो में अध्ययन कर रहे थे। इससे पहले वीडियो में हमने व्यक्तित्व विभिन्नता वाले बालकों के प्रकारों के बारे में जाना, उनका अर्थ, उनकी परिभाषाएं और सामान्य बालकों से व्यक्तित्व भिन्नता वाले जो सामान्य बालक होते हैं और विशिष्ट बालक होते हैं उनके आपस के अंतर को जाना। अब हम अपने जो हमारा चैप्टर है व्यक्तित्व विभिन्नता वाले बालकों के प्रकार के अंतर्गत प्रतिभाशाली यानी गिफ्टेड चिल्ड्रन, जो हमारे प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनका अर्थ जानेंगे कि कौन कौन से हमारे या हम किन किन बालकों को प्रतिभाशाली बालकों के श्रेणी में रख सकते हैं। ऐसे बालक जो सामान्य बालकों से बुद्धि लब्धि में कुछ होते हैं उन्हें हम प्रतिभाशाली बालकों की श्रेणी में रखते हैं। देखते हैं, विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने के लिए बहुत से बालक एक साथ आते हैं, लेकिन उन सभी बालकों में कुछ भिन्नताएं होती हैं। उनकी रुचियों में, उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि के कारण, उनकी कुछ आदतें, बुद्धि लब्धि, इस कारण की सभी विभिन्नताएं हमें कक्षा के अंदर देखने में मिलती है। उन्हीं सब में हमारे एक प्रतिभाशाली बालक भी होते हैं। जो बालक सामान्य बालकों से बुद्धि में श्रेष्ठ होते हैं, ऐसे बालकों को हम प्रतिभाशाली बालक कहते हैं। हमारा जो प्रतिभाशाली बालकों का अर्थ है, जो बालक सामान्य बालकों से बुद्धि में श्रेष्ठ होते हैं, ऐसे बालकों को हम प्रतिभाशाली बालक कह सकते हैं या प्रतिभाशाली बालकों की श्रेणी में रखते हैं। इन बालकों की जो प्रतिभाशाली बालक है, इन बालकों की बुद्धि लब्धि के संबंध में बहुत से मनोवैज्ञानिकों में मतभेद है। यानी कि सभी मनोवैज्ञानिकों की जो राय है वह अलग अलग है। कुछ मनोवैज्ञानिक ऐसे बालकों को प्रतिभाशाली मानते हैं जिनकी बुद्धि लब्धि 120 हो या उससे अधिक हो, जबकि अन्य जो मनोवैज्ञानिक हैं ऐसे बालकों को प्रतिभाशाली मानते हैं जिनकी बुद्धि लब्धि 140 से ऊपर हो। और कुछ अन्य या कुछ मनोवैज्ञानिक ऐसे भी हैं जो यह मानते हैं कि प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि 180 प्लस 160 प्लस भी होती है। जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 160, 180, 190 होती है, ऐसे बालक बहुत ही कम दिखाई देते हैं। हम यह कह सकते हैं कि जिन बालकों की बुद्धि लब्धि
बुद्धि लब्धि 120 से ऊपर है, 140 प्लस है, यानी कि 140 से अधिक है, वह सभी बालक प्रतिभाशाली बालकों की श्रेणी में आते हैं। हमारे बीटी महोदय हैं, उन्होंने 100 प्रतिभाशाली बालकों के अपने अध्ययन में यह ज्ञात किया कि इन बालकों में सभी गुण सामान्य बालकों से अधिक होते हैं। हमारे जो कौन है, बीटी महोदय हैं, बीटी महोदय ने 100 प्रतिभाशाली बालकों का अध्ययन किया। कितने था? 100 प्रतिभाशाली बालकों का अध्ययन किया। और यह जाना कि प्रत्येक बालक में सामान्य बालक से अधिक बुद्धि लगती है। अब हम प्रतिभाशाली बालकों की जो परिभाषाएं हैं वो इस प्रकार है। टर्मन और ओडम के अनुसार टर्मन और ओडम के अनुसार हमारे टर्मन और ओडम महोदय क्या कह रहे हैं? प्रतिभाशाली बालक शारीरिक गठन, सामाजिक समायोजन, प्रतिभाशाली बालक शारीरिक गठन, सामाजिक समायोजन, व्यक्तित्व के गुणों, विद्यालय उपलब्धि, खेल की सूचनाओं और रुचियों की बहुरूपता में
प्रतिभाशाली बालक शारीरिक गठन यानी कि उनकी जो शरीर है उसका जो गठन है, उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, उसके लिए बात कर रहे हैं वो। यानी कि प्रतिभाशाली बालक शारीरिक गठन यानी कि उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, उनका जो व्यक्तित्व है, शरीर किस तरीके से उनका ढला हुआ है। सामाजिक समायोजन यानी कि समाज को किस प्रकार से अपना समायोजन कर पाते हैं, उनका जो सामाजिक समायोजन है, व्यक्तित्व, उनकी जो पर्सनैलिटी है, व्यक्तित्व पर्सनैलिटी यानी कि जो प्रतिभाशाली बालक है उनकी जो पर्सनैलिटी है, उनके जो पर्सनैलिटी के गुण है और उनकी जो विद्यालय उपलब्धि है, जो उन्होंने विद्यालय में प्राप्त किया, अपने अंक पत्र है, विद्यालय में उपलब्धियां प्राप्त की, टेस्ट यानी कि टेस्ट हुआ, मासिक टेस्ट हुआ, उसमें सबसे ऊपर हुआ, वही तो उनकी उपलब्धि है। कोई खेल का मैदान है, खेल में उन्होंने अपनी प्रतिभा दिखाई, वह भी उनकी विद्यालय की उपलब्धि है। खेल की सूचनाओं यानी कि खेल की जो सूचनाएं हैं, खेल खेलते हैं, अलग अलग प्रकार के प्ले करते हैं, खेल खेलते उनकी सूचनाएं इकट्ठी की हुई है। और रुचियों की बहुरूपता में यानी कि उनकी जो रुचियां हैं, उनकी जो बहुरूपता है, यानी कि उनकी अलग अलग क्षेत्र में, खेल में, पढ़ने में, लिखने में, अलग अलग क्रिएटिविटी में, सृजनात्मकता में उनकी जो रुचियां है बहुरूपता है, यानी कि बहुत सारे रूप हैं उनके, अलग अलग जगह हैं। बहुत से हमारे विद्यालय में ऐसे छात्र मिल जाते हैं कि अगर देखा जाए कि वह पढ़ने में भी नंबर 1, खेल में भी नंबर 1, और अगर हम संगीत समारोह यानी कि करें, संगीत प्रोग्राम करें, उसमें भी नंबर 1, यानी कि अलग अलग क्षेत्र में उनकी बहुत सारी बहुरूपताएं देखने को मिल जाती है। सामान्य बालकों से बहुत श्रेष्ठ होती है, यानी कि वह यही बात कह रहे हैं कि वह सामान्य बालकों से बहुत श्रेष्ठ होती है। सामान्य बालक जो कार्य करते हैं, वह उनका जो बुद्धि लब्धि स्तर है, वह उनसे काफी उच्च होता है, श्रेष्ठ होता है। फिर हमारे हैं काल्पनिक महोदय। अब देखो काल्पनिक महोदय क्या कह रहे हैं, प्रतिभाशाली सब उस प्रत्येक बालक के लिए कौन है ये हमारे काल्पनिक महोदय। काल्पनिक के अनुसार प्रतिभाशाली शब्द उस प्रत्येक बालक के लिए प्रयुक्त किया जाता है जो अपने आयु स्तर के बालकों से किसी योग्यता में अधिक हो
और जो हमारे समाज के लिए कुछ महत्वपूर्ण नई देन दे हमारे जो पाल श्री महोदय हैं वह प्रतिभाशाली बालकों के लिए कहते हैं प्रतिभाशाली शब्द उस प्रत्येक बालक के लिए प्रयुक्त किया जाता है। उनका कहने का तात्पर्य यह है कि जो प्रतिभाशाली शब्द है वह उस बालक के लिए प्रयुक्त किया जाता है। किस बालक के लिए? जो अपने आयु स्तर के बालकों से, जो उसके आयु स्तर के बालक हैं, जैसे एक बालक की आयु 20 वर्ष है वह प्रतिभाशाली है, या ये मान लीजिए कि एक बालक की आयु 14 वर्ष है वह प्रतिभाशाली है, और एक दूसरा जो बालक है उसकी आयु भी 14 वर्ष है लेकिन वह सामान्य बालक है या उससे भी कम है। तो हमारे जो कालश्री महोदय हैं वो यही बात कर रहे हैं कि प्रतिभाशाली शब्द उस प्रत्येक बालक के लिए प्रयुक्त किया जाता है जो अपने आयु स्तर के बालकों से, जो उनके सम है, यानी कि सम हम उम्र है, बराबर के हैं, उनके स्तर से किसी योग्यता में अधिक हो, यानी कि उनकी जो योग्यताएं हैं उनसे अधिक हो। हम प्रतिभाशाली बालक उसी बालक को कह सकते हैं जो अपने समान आयु के बालकों में उनकी योग्यता से अधिक योग्यता रखता हो, उसे ही हम प्रतिभाशाली बालक कह सकते हैं। और जो हमारे समाज के लिए कुछ महत्वपूर्ण नई देन दे, यानी कि वह अच्छे कार्य करने के बाद, अपनी प्रतिभा का हुनर दिखाने के बाद अपने समाज में कुछ अच्छी नई देन, यानी कोई भी नई चीज प्रदान करे या अपने समाज में बदलाव करे, वह उसी बालक को हम प्रतिभाशाली बालक कह सकते हैं। हम प्रतिभाशाली बालकों की पहचान कैसे करेंगे? यानी कि जब हमारे सामने एक ही कक्षा में बहुत सारे बालक एक साथ होंगे तो हमें उनका जो डिफरेंसेस है, उनकी जो भिन्नता है, उसकी पहचान करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अगर हम उन बालकों की सही प्रकार से पहचान नहीं कर पाएंगे तो हम उन्हें उनके स्तर के अनुसार शिक्षा प्रदान करने में सक्षम नहीं हो पाते। हमें इस प्रकार के बालकों की पहचान कर उनको उन्हीं के स्तर के अनुसार शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, तभी वह अपने समाज के लिए, अपने लिए, देश के लिए कुछ कार्य कर पाएंगे या अपना योगदान दे पाएंगे। प्रतिभाशाली बालकों की पहचान। आइडेंटिफिकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन। प्रतिभाशाली बालकों की पहचान।
गिफ्टेड चिल्ड्रन। प्रत्येक विद्यालय में प्रतिभाशाली बालक होते हैं। यह बात सही है। जब एक विद्यालय में बहुत से बालक एक साथ विद्या ग्रहण करने आते हैं, कुछ सीखने आते हैं, उसमें अलग अलग भिन्नता वाले बालक होते हैं। उनमें कुछ मंदबुद्धि बालक भी होते हैं, कुछ पिछड़े बालक होते हैं, कुछ समस्यात्मक बालक होते हैं और कुछ प्रतिभाशाली बालक भी होते हैं। लेकिन उनको पहचानना सरल कार्य नहीं है। हम उनकी पहचान आसानी से नहीं कर सकते। इसके लिए एक शिक्षक को विभिन्न विधियों और प्रविधियों का प्रयोग करना पड़ता है। हमें बालकों की पहचान करने के लिए या एक शिक्षक को प्रतिभाशाली बालकों की पहचान करने के लिए विभिन्न विधियों प्रविधियों का प्रयोग करना पड़ता है। उन विधियों प्रविधियों का प्रयोग कर हम एक कक्षा में सभी बालकों की पहचान कर सकते हैं कि कौन सा बालक किस बुद्धिलब्धि स्तर का है, किस कैटेगरी में आता है या किस सूची के अंतर्गत आता है। वह पिछड़ा बालक है, समस्यात्मक बालक है या सामान्य बालक है, मंदबुद्धि बालक है। इस प्रकार हमें ऐसे बालकों की पहचान करने के लिए कुछ विधियों और प्रविधियों का सहारा लेना पड़ता है। अगर ऐसे बालकों की पहचान नहीं की जाए जो प्रतिभाशाली है, गुणी है, तो उनकी जो योग्यताएं हैं वह वहीं दबकर रह जाएगी। क्योंकि उन या ऐसे बालकों को सही प्रकार से गाइडेंस या निर्देशन नहीं दिया जाएगा और उनकी जो रुचियां हैं, उनकी जो योग्यताएं हैं वह वहीं दब जाएगी। इसीलिए हमें अलग अलग भिन्नता वाले बालकों की पहचान करनी चाहिए। ऐसे बालकों की पहचान करने के लिए हम निम्नलिखित विधियों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे बुद्धि परीक्षण नंबर 1 है बुद्धि परीक्षण। नंबर 1 हमारा बुद्धि परीक्षण। बुद्धि परीक्षण के द्वारा भी हम ऐसे बालकों की पहचान कर सकते हैं। प्रतिभाशाली बालकों की पहचान करने के लिए एक प्रमुख विधि बुद्धि परीक्षण है। यानी कि एक प्रमुख विधि जो है ऐसे बालकों की पहचान करने के लिए जो प्रतिभाशाली है वह बुद्धि परीक्षण है। शिक्षक व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से शाब्दिक या अशाब्दिक किसी भी प्रकार से बुद्धि परीक्षण की सहायता से बालकों की बुद्धि की परीक्षा कर सकता है। एक शिक्षक सामूहिक रूप से या व्यक्तिगत रूप से शाब्दिक रूप से या अशाब्दिक रूप से अपनी कक्षा के बालकों की बुद्धि का परीक्षण कर सकता है। बुद्धि परीक्षण प्रशासन बुद्धि परीक्षण का
प्रयोग करने के लिए एक शिक्षक को प्रशिक्षित होना चाहिए। इसमें बुद्धि परीक्षण में यही कहा जा रहा है कि एक शिक्षक अपने बालकों का व्यक्तिगत रूप से 1 by 1 करके या सामूहिक रूप से सबको इकट्ठा करके मौखिक लिखित किसी भी प्रकार से उनका क्या है बुद्धि परीक्षण कर सकता है। लेकिन बुद्धि परीक्षण करने के लिए एक शिक्षक को भी प्रशिक्षित होना चाहिए, तभी वह उन बालकों पर बुद्धि परीक्षण कर सकता है। अगर शिक्षक प्रशिक्षित ही नहीं होगा तो वह बुद्धि परीक्षण करने में सक्षम नहीं हो पाएगा। उपलब्धि परीक्षाएं नया है। उपलब्धि हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, हम उपलब्धि परीक्षाओं से भी प्रतिभाशाली बालकों की पहचान कर सकते हैं। प्रतिभाशाली बालकों की पहचान के लिए उपलब्धि परीक्षाओं का भी प्रयोग किया जा सकता है। यानी कि जो उपलब्धि परीक्षाएं हैं उनका प्रयोग भी हम यानी कि उनका प्रयोग करके भी हम प्रतिभाशाली बालकों की पहचान आसानी से कर सकते हैं। बालकों की उपलब्धियों के आधार पर उनकी योग्यताओं और प्रतिभा का अनुमान लगाया जा सकता है। यानी कि जो बालकों की उपलब्धियां हैं उन्हीं के आधार पर उनके अंदर कैसी प्रतिभाएं हैं, उनकी कैसी योग्यताएं हैं, उसके आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि बालक प्रतिभाशाली है। कुछ समय पहले मैंने एक बात कही थी कि एक कक्षा कक्ष में एक बालक अपने सभी कार्यों में सक्षम है, उसे खेल के मैदान में रुचि है, अपने कक्षा कक्ष का जो कार्य है वह भी बहुत जल्दी कर लेता है, तो हम उन्हीं उपलब्धि परीक्षाओं के आधार पर यह अनुमान लगा सकते हैं कि यह बालक प्रतिभाशाली बालक की श्रेणी में आता है। उच्च स्तर की उपलब्धि बालक के प्रतिभाशाली होने की आशा जागृत करती है। यानी कि जो उच्च बुद्धिलब्धि वाले बालक होते हैं या उच्च उपलब्धि वाले बालक होते हैं, उनकी जो उपलब्धियां हैं उन्हीं से हम यह आशा कर लेते हैं कि यह बालक प्रतिभाशाली बालक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अभिरुचि परीक्षाएं। कौन सा है अभिरुचि परीक्षाएं? जो अभिरुचि है या अभिरुचि होती है वह बालकों की किसी विशेष योग्यताओं से संबंधित होती है। जैसे हमारे कक्षा कक्ष के अंतर्गत ऐसे भी बालक होंगे कि उनके अंदर जो गाना होता है उसको गाने का बहुत ज्यादा शौक है, उनकी आवाज भी बहुत अच्छी है। कोई बालक है उसको क्रिकेट खेलने का शौक है, उसको क्रिकेट में रुचि है। लड़कियां है गृह कार्य करने में बहुत ज्यादा रुचि रहती है। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि अभिरुचि अधिकतर बालक की किसी विशेष योग्यताओं से संबंधित होती है। जो अभिरुचि होती है वह बालक की जो बालक होते हैं उनकी कोई विशेष योग्यता होती है जो अब अलग से ही अपनी योग्यताओं के कारण प्रदर्शन करते हैं, उससे संबंधित होती है। अभिरुचि से बालक के भविष्य की सफलता के विषय में अनुमान लगाया जा सकता है। बालक की अभिरुचियों का ज्ञान
जानकर उसके भविष्य के बारे में यानी कि अभिरुचियों से बालक के भविष्य का ज्ञान किया जा सकता है, भविष्य के बारे में पता लगाया जा सकता है। जैसे एक बालक, हमने अपने विद्यालय में फुटबॉल मैच का आयोजन किया, एक बालक उस फुटबॉल खेलने में अपना बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, हर नियम कायदे कानून मानकर वह अपना जो फुटबॉल खेलने में प्रदर्शन कर रहा है वह सबसे श्रेष्ठ है, तो उससे हम उसका यह अनुमान लगा सकते हैं कि यह भविष्य में एक अच्छा फुटबॉलर बन सकता है, जो अपने देश का नाम, अपने विद्यालय का नाम और अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकता है। अगर ऐसे बालकों को आगे उत्साहित ना किया जाए या उनके बारे में जानकारी हासिल ना किया जाए तो उनकी जो ये रुचियां हैं वह वहीं की वहीं दब जाती है। इसी कारण से हमें प्रत्येक बच्चे की प्रतिभाओं को पहचान कर उन्हें आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करने चाहिए, जिससे कि वह अपनी रुचियों के अनुसार अपने कार्य कर अपने भावी जीवन की नींव रखे। अब हमारा संबंधित व्यक्तियों से प्राप्त सूचनाएं, नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट पॉइंट है संबंधित व्यक्तियों से प्राप्त सूचनाएं। बालक के माता पिता, मित्र, पड़ोसी, अध्यापक आदि से उसके विषय में सूचनाएं एकत्रित की जा सकती है। हमें बालकों के माता पिता, उनके पड़ोसी, मित्र आदि से भी किसी बालक के लिए सूचनाएं ली जा सकती है, जिससे कि उनकी सूचनाओं के आधार पर हम यह बता सके कि यह बालक प्रतिभाशाली बालक श्रेणी में आता है। इन सूचनाओं के आधार पर बालक की प्रतिभा, रुचियां और योग्यताओं के विषय में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। जो सूचनाएं हम बालक के माता पिता, उनके जो पड़ोसी हैं, उनके जो मित्र हैं, उनके जो रिश्तेदार हैं, उनसे प्राप्त करते हैं, उनसे हम यह पता लगा सकते हैं या यह कह सकते हैं कि बालक में किस प्रकार की रुचि है, उसकी योग्यता कैसी है। इन सभी बातों का पता लगाया जा सकता है या जानकारी प्राप्त की जा सकती है। उनकी योग्यताओं की, उनकी प्रतिभाओं की जानकारी प्राप्त हम कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रतियोगिताओं और प्रतिभा खोज परीक्षाएं कराकर प्रतिभाशाली बालकों की खोज की जा सकती है। इसके अलावा या इसके अतिरिक्त हम अलग अलग प्रतियोगिताएं कराकर, अलग अलग प्रकार के खेल संपन्न कराकर, प्रतियोगी परीक्षाएं कराकर उनके योग्यताओं की जानकारी ले सकते हैं, या हमें ऐसे बालकों की प्रतिभा की खोज की जा सकती है, क्योंकि जब वह किसी भी अपने अलग अलग क्षेत्र में अपना अलग अलग प्रदर्शन करेंगे तो उससे हमें यह मालूम होगा कि यह किस खेल में कितना योग्य है और किस प्रकार से खेल रहा है। अभी हमारा है प्रतिभाशाली बालकों की विशेषता है।
प्रतिभाशाली बालकों में ही प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। कृष्णा कॉलेज में आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद।